नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपनी यूट्यूब चैनल पे ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा में कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 37 एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 38वां एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, ओशो की किताब के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसमें से हमने 8 प्रवचन को पूरा कर लिया है और अभी हम 9वें प्रवचन में चल रहे हैं। आप लोगों तक इन प्रवचन को हम धीरे धीरे और छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। इन्हें आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तन लेकर आ सकें। तो चलिए, आज का जो 38वां एपिसोड है उसे शुरू करें। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ की तरफ। एक प्रश्न और एक मित्र ने पूछा है, वह भी इससे संबंधित है, उसे भी समझ लेना उचित है। उन्होंने पूछा है कि किया हुआ ध्यान, ध्यान करना और ध्यान में होना, इसमें क्या फ़र्क है? टू बीन इन मेडिटेशन एंड टू डू मेडिटेशन, ध्यान करना और ध्यान में होना, वही फ़र्क है जो मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई आदमी ध्यान कर रहा है तो वह अशांत मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वह क्या करेगा? वह यह करेगा कि मन को शांत करने की कोशिश करेगा। और कोई आदमी अगर ध्यान में हो रहा है तो वह मन को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह मन से सरका ही जा रहा है। बाहर धूप लग रही है तो एक आदमी धूप में छाता वगैरह तानने का उपाय कर रहा है और बाहर धूप में छाते ताने जा सकते हैं, उनमें कोई बड़ा भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि धूप में कोई खड़ा नहीं हो सकता और छाया में हो सकता है। लेकिन मन में छाते ताने ही नहीं जा सकते, क्योंकि मन में सिर्फ विचार के ही छाते तन सकते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। यानी वह ऐसा है जैसे कि एक आदमी धूप में खड़ा है और आंख बंद करके सोच रहा है कि ऊपर एक छाता है और धूप अब नहीं लग रही है, लेकिन धूप लगती रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह आदमी धूप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, यह ध्यान करने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरा आदमी है, बाहर धूप आ गई है, उठकर घर के भीतर आ गया, भीतर चला आया, जाकर घर में विश्राम करने लगा। यह आदमी धूप को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, धूप से हटा जा रहा है। ध्यान करने का मतलब है एफर्ट, प्रयास, मन को बदलने का, और ध्यान में होने का मतलब है मन को बदलने का प्रयास नहीं, चुपचाप अपने में सरक जाना। इन दोनों के फ़र्क को ख्याल में ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान करने की कोशिश की तो ध्यान में आप कभी न जा पाएंगे। कोशिश अगर की, चेष्टा अगर की, अगर आप बैठ गए अकड़ कर और आपने कहा कि ध्यान बिल्कुल करना ही है, और आपने कहा आज कुछ भी हो जाए मन को शांत करके ही रहेंगे, कौन कह रहा है? ये कौन करेगा? आप ही। आप अशांत थे और अब आप शांत करेंगे। अब और एक मुसीबत आपने बांध दी अपने चारों तरफ। अब आप अकड़े हुए बैठे हैं। आप कहते हैं कुछ भी हो जाए। अब जितना आप अकड़ते जाते हैं उतने ही परेशानी में पड़ते जाते हैं, उतने ही स्ट्रेंड, उतने ही टेंस होते चले जाते हैं। नहीं, ध्यान करने को, इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान है रिलैक्सन। रिलैक्सन यानी कुछ न करें, शिथिल हो जाए। समझ ले, एक छोटे से सूत्र से मैं समझा दूँ, उसे अंतिम रूप से आप ध्यान में रखना। एक आदमी नदी में तैरता है, तैर रहा है, वह कहता है मुझे वहाँ पहुँचना है। नदी की तेज़ धारा है, हाथ पैर मार रहा है, तैर रहा है, थका जा रहा है, टूटा जा रहा है, लेकिन तैरता चला जा रहा है। यह आदमी प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है तैरने का। तैरना एक प्रयास है, ध्यान करना भी एक प्रयास है। फिर एक दूसरा आदमी है, वह कहता है कि तैरते नहीं, जस्ट फ्लोटिंग यानी बह रहे हैं। उसने नदी में अपने को छोड़ दिया है, हाथ पैर भी नहीं तड़फड़ा रहा है, नदी में पड़ा हुआ है, नदी बही चली जा रही है, वह भी बहा चला जा रहा है। वह तैर ही नहीं रहा, वह सिर्फ बह रहा है। बहना प्रयास नहीं है, बहना एफर्ट नहीं है। फ्लोटिंग सिर्फ बहना, अप्रयास, नो एफर्ट है। मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ वह फ्लोटिंग जैसा है,
स्विमिंग जैसा नहीं है, तैरने जैसा नहीं है, बहने जैसा है। ध्यान रख ले कि एक आदमी तैरता है और एक पत्ता बह रहा है नदी में। देखे जरा एक तैरते हुए आदमी को और एक बहते हुए पत्ते को। पत्ते की मौज ही और है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई अड़चन है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई झंझट है। पत्ता बड़ा होशियार है। पत्ते की होशियारी क्या है? पत्ते की होशियारी यह है कि वह नाव पर सवार हो गया है, नदी को नाव बना ही लिया है उसने। वह कहता है जहाँ चलो वहाँ ही वह चलने को राजी है, ले चलो। उसने नदी की सब ताकत तोड़ दी, क्योंकि नदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वह नदी के खिलाफ लड़ता भी नहीं, वह विरोध में खड़ा ही नहीं होता है। वह कहता है हम बहते हैं। तो पत्ता बिल्कुल राजा है। राजा क्यों है? क्योंकि राजा बनने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बस वहाँ चला जा रहा है। नदी जहाँ ले जा रही है वहीं चला जा रहा है। इसको ख्याल में ले लेना, एक पत्ते का बहना। क्या आप भी नदी में ऐसे ही बह सकते हैं? तैरने का ख्याल भी नहीं करना है, मन में भी न रह जाए, भाव भी न रह जाए। क्या आपने कभी देखा है कि जिंदा आदमी डूब सकता है, मुर्दा आदमी नदी के ऊपर आ जाता है? आपने कभी ख्याल किया है कि मामला क्या है? जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा कभी नहीं डूबता, फ़ौरन नदी के ऊपर आ जाता है। फ़र्क क्या है? मुर्दा नो एफर्ट में पहुंच जाता है। मुर्दा कहता है अब हम कुछ नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो क्या करेगा, तो नदी के ऊपर आ जाता है, बहने लगता है। जिंदा आदमी डूब सकता है, क्योंकि जिंदा आदमी कोशिश करता है, कोशिश में थक जाता है, थकने में डूब जाता है। नदी नहीं डुबाती है, लड़ना डुबाता है। वह मुर्दे को बिल्कुल नहीं डुबा सकती, क्योंकि वह लड़ता ही नहीं, वह लड़ेगा ही नहीं, तो उसकी ताकत नष्ट होने वाले सवाल ही नहीं है। नदी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। वह नदी में तैरने लगता है। तो मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ वह तैरने जैसा नहीं है, बहने जैसा है। बह जाना है। तो इसीलिए जब मैं यह कहता हूँ कि शरीर को शिथिल छोड़ दें, तो उसका मतलब यह है कि शरीर से बहें हम। अब हम शरीर में कोई पकड़ नहीं रखते हैं, शरीर के किनारे को नहीं पकड़ते हैं, छोड़ दिया, बहने लगे हैं। मैं कहता हूँ कि श्वास को भी छोड़ दें, तो अब हम श्वास के किनारे को भी नहीं पकड़ते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं, उससे भी बहने लग जाएंगे। कहाँ? अब शरीर को छोड़ेंगे तो भीतर जाएंगे, और जब शरीर को पकड़ेंगे तो बाहर आएंगे। जब कोई किनारे को पकड़ेगा तो नदी में कैसे जाएगा? किनारे पर आ सकता है, बाहर नदी के। जब कोई किनारे को छोड़ेगा तो किनारे के बाहर तो आ ही नहीं सकता, नदी में ही बह जाएगा। तो जीवन की एक धारा बह रही है भीतर, परमात्मा की धारा बह रही है भीतर। चेतना का वह जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सनेंस है वह भीतर बह रहा है। हम पकड़े हुए हैं किनारे को, शरीर के किनारे को। छोड़ दो इसे, श्वास को भी छोड़ दो, विचार को भी छोड़ दो, सब किनारा छूट गया है। अब आप कहाँ जाओगे? अब आप धारा में बहने लगोगे। और अगर कोई आदमी छोड़ दे धारा में अपने को, तो सागर में पहुंच जाता है। इधर भीतर जो धाराएं बह रही है वे नदियों की तरह है, और जब कोई इसमें बहने लगता है तो वह सागर में पहुंच जाता है। ध्यान एक बहना है, और जो बहना सीख जाता है जो परमात्मा में पहुंच जाता है। तैरना मत, जो तैरेगा वह भटक जाएगा, जो तैरेगा वह ज़्यादा से ज़्यादा इस किनारे को छोड़ेगा, उस किनारे पहुंच जाएगा। और क्या करेगा? तैरने वाला कर क्या सकता है? इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा। यह किनारा भी नदी के बाहर ले जाता है, वह किनारा भी नदी के बाहर ले जाता है। गरीब आदमी बहुत तैरेगा तो अमीर आदमी हो जाएगा, इतना ही हो सकता है, इतना ही हो सकता है ना। और क्या होगा? छोटी कुर्सी वाला बहुत तैरेगा तो दिल्ली की कुर्सी पर बैठ जाएगा, और क्या होगा? लेकिन यह किनारा भी बाहर ले जाता है, और वह किनारा भी बाहर। द्वारका का किनारा भी उतना ही बाहर है, और दिल्ली का किनारा भी उतना ही बाहर। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तैरने वाला किनारों पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन बहने वाले को कोई किनारा नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने धारा में अपने को छोड़ दिया है। धारा उसे ले जाएगी और ले जाएगी, सागर में पहुंचा देगी। सागर में पहुंच जाना ही लक्ष्य है। नदी सागर हो जाए और व्यक्ति की चेतना परमात्मा हो जाए, बूंद एक एक बूंद खो जाए उसमें, तो जीवन का परम अर्थ और जीवन का परम आनंद और जीवन का परम सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है। मरने की कला बहने की कला है, ये अंतिम बात है। मरने की कला बहने की कला है,
क्योंकि जो मरने को राजी है वह तैरता ही नहीं। वह कहता है ले जाओ जहाँ ले जाना है, हम तो राजी हैं। इन 4 दिनों में इसी संबंध में मैंने सारी बात की है। कुछ मित्रों को ऐसा लगता रहा है कि मैं सिर्फ प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, तो उन्होंने बार बार लिख कर भेजा है कि आप तो कुछ बोलिए, प्रश्नों का जवाब मत दीजिए, जैसा कि प्रश्नों का जवाब कोई और दे रहा है। लेकिन खूंटियों पर क्यों टाँक रहे हैं? खूंटियाँ जो है, कपड़े जो है वह महत्वपूर्ण नहीं है, कपड़े कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे कहते हैं आप तो कपड़े बताइए, आप खूंटियों पर क्यों टाँक रहे हैं? लेकिन मैं खूंटियों पर क्या टाँक रहा हूँ? आपके प्रश्नों पर टाँकूंगा भी क्या? वही जो मैं बोलता हूँ। लेकिन हमारा मन ऐसा ही है। मैंने सुना है एक सर्कस था, उसमें एक बंदरों का मालिक था। वह रोज़ सुबह बंदरों को 4 केले देता था, सांझ 3 केले देता था। एक दफ़ा बाजार में सुबह केले कम मिले तो उसने कहा आज बंदरों को 3 केले सुबह ले लो, 4 केले सांझ को दे देंगे। तो बंदरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि यह कभी भी नहीं हो सकता है, 4 केले सुबह चाहिए। उसने कहा भाई 4 शाम को दे देंगे, अभी 3 ले लो। उन्होंने कहा यह कभी हुआ ही नहीं, सुबह हमेशा 4 केले मिलते हैं और हम 4 केले ही लेंगे, वह 4 केले अभी चाहिए। उसने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, कुल मिलाकर 7 केले हो जाएंगे। उन्होंने कहा इतना हिसाब हम नहीं जानते, हम तो 4 केले अभी लेंगे, सुबह हमेशा 4 केले मिलते हैं। तो मुझे मित्र लिखते हैं बार बार कि आप तो बोलिए, आप प्रश्नों का जवाब मत दीजिए, मैं बोलूँगा क्या? तो क्या बोलूँगा मैं? वह प्रश्न तो खूंटियाँ हैं, वह तो मुझे कोई जो बोलना है वह टांग दिया है। मैं बोलूँगा या प्रश्नों के उत्तर दूँगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कौन देगा उत्तर, कौन बोलेगा? लेकिन हमें यह लगता है कि नहीं, आप बोलिए, क्योंकि हमको 4 केले सुबह रोज़ मिलते रहें। हर शिविर में 4 प्रवचन होते थे और 4 प्रश्नोत्तर होते थे। और इस बार ऐसा हुआ है कि आपने सभी प्रश्नोत्तर का कर डाले हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7 केले का हिसाब रखें, इकट्ठा जोड़ कर लें। ऐसा एक एक गिनती मत करें कि 4 सुबह हैं कि 3 शाम को, कि 3 सुबह है कि 4 शाम को। 7 और 7 केले मैंने दे दिए, और गिनती की गड़बड़ में आप पड़ जाएंगे तो कभी ही कहीं निराश न चले जाए। इसलिए मैंने अंत में यह कह दिया है कि 7 केले मैंने दे दिए हैं, जो मुझे बोलना था वह मैंने बोल दिया। अब हम रात के ध्यान के लिए बैठेंगे। इस तरह गुरुदेव ने सभी को 10 मिनट के लिए ध्यान में रखा और चारों तरफ निर्जन मौन सन्नाटा रहा। और कुछ समय पश्चात सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता उठे और अपने अपने निवास की तरफ चले। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग शुरू करेंगे 10वां प्रवचन ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ का, जिसका नाम है अंधकार से आलोक और मूर्छा से परम जागरण की ओर। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।